इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर आप बुला लीजिए सबको बुला लीजिए। गाड़ियों में दम नहीं है, थोड़ा तेज चलो। हाँ ग्राहक के विश्वास का सम्मान करें। ग्राहक को विश्वास दिखा है। आज हमारा बैंक वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। सेवा में जो है इंस्टॉल करके स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक। थोड़ा लेट से उनको बताया है तो बोले हैं तो बात की है, बोले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। शांत रही है। नहीं स्टेटस किया जा रहा हो। साथ में जो कंबल वितरण, यूको बैंक का 83वां स्थापना दिवस भी है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं यूको बैंक के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधा देना चाहता हूँ कि 83वां अपना फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस अच्छाई के साथ कि रक्तदान महादान कहा जाता है, बहुत बड़ा दान होता है। हम लोग सर्जन हैं, देखते हैं रात को एक्सीडेंट केस आती हैं, गोली लगाती, चाकू लगा पेशेंट आता है और रात में उसके गार्जियन नहीं रहते हैं, इन्हीं का ब्लड किसी की जान बचाता है। वही ब्लड किसी की मांग शून्य होने से बचाता है, किसी की गोद शून्य से बचाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यूको बैंक महाचल के संबंध सहयोग से जो ये रक्तदान शिविर लगा है, और जाड़े का सीजन है, जाड़े में बहुत लोग ठिठुर के ठंडक का सामना कर रहे हैं, बहुत गरीब ऐसे हैं, उनके लिए कंबल वितरण एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी। तो इस तरह से कोई फाउंडेशन बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर देखा जाए तो समाज के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। बैंक ऑलरेडी समाज के योगदान करता रहता है, लोगों को ऋण देता है, पैसा देता है, उद्योग देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में हमेशा इस अहम भूमिका रहती है। लेकिन इतनी भूमिका के साथ यह सोच कि हम मानो
कि व्यापार के साथ साथ मानव के तन के मानव के जीवन की भी रक्षा करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इस पुनीत अवसर पर मातृवांचल सेवा संस्थान के बैनर तले इस तरह का जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। सरकारें तो प्रयास करती है, इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का कितना योगदान है सर आज के परिवेश में? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर काम सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। जी जी। ब्लड डोनेशन मैं गवर्नमेंट में काम किया हूँ, रोज़ हल्ला करते नहीं हो पाता है। जितना ज़्यादा ब्लड डोनेशन इस तरह की संस्थाएं करा देती हैं, बहुत अच्छा करा देती हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड यूज होता है। डिलीवरी टाइम कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, 10-15 बोतल खुल चढ़ना पड़ता है, बहुत बड़ी चीज़ है। और हर बंदे को देश के निर्माण में मिलकर साथ करना चाहिए। ये भूल जाना चाहिए कि सब कुछ सरकार ही करेगी। मैं सफाई के बारे में बोलता हूँ, अभी आप चले जाइए सिलीगुड़ी के पास या आप विदेश कहीं चले जाइए, देखिए एक गंदगी नहीं दिखती है, क्योंकि गंदगी हम फैलाते हैं। हम फैलाना बंद कर दें, हम कार से शीशा खोल कर पुकार सड़क को थूकना बंद कर दें, हम रेपर फेंकना बंद कर दें, गाड़ी में ही रखें, तो खुद मेरा शहर साफ हो जाएगा। तो मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इंसान को, हर इंसान को देश के विकास में हर तरह से आगे लगना चाहिए। सरकार को अपना काम करते देना चाहिए। सरकार आती रहेंगी, जाते रहेंगे, अच्छी सरकार अच्छा काम करेंगी, सब काम करेंगे, लेकिन हमारा रोल हमेशा के लिए रहेगा। अब सर लास्ट में एक प्रश्न और है हमारा, मातृवांचल सेवा जो पुष्पलता सिंह जिनको अम्मा के नाम से पुकारा जाता है, इसमें इनका कितना योगदान है? स्वयं महिला होकर के महिलाओं को साथ साथ पुरुषों को भी जागृत करने का काम करती है। देखिए, पुष्पलता सिंह मैम का एक फ़ोन आया मेरे पास जी कि डॉक्टर साहब कैंप लगना है। मैंने कहा नहीं, कल प्रयागराज में नेत्र कुंभ का उद्घाटन था, जिसमें 5 लाख मरीज देखना है। 3 लाख मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरण करना है। तुरंत चश्मा बनेगा, तुरंत मिलेगा। अगर चश्मा में डिले होगा, कहीं पावर बड़ा हो या कोई लोग ग्रुप में जाते, ग्रुप जा रहा छोड़ के चले गए, तो उनके घर वो चश्मा कुरियर से घर पहुंचाया जाएगा। 50 लाख निःशुल्क नेत्र सर्जरी करनी है। कैंप में सर्जरी नहीं होगी। हम गोरखपुर से ढेर सारे अस्पतालों से टाइप कराए हैं। यहाँ का कोई बुजुर्ग जाता है, वहाँ नहाता है, वहाँ आँख चेकअप होगा, उसकी एक पर्ची मिलेगी, तुम कहाँ चाहते हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाकर ऑपरेशन करा सकते हो, तो वहाँ जाकर उसको गोरखपुर ऑपरेशन होगा। सारे नित्य चिकित्सक मिलकर बात दिए। तो पूरे भारतवर्ष में 250 अस्पतालों को हम लोग टाइप किए हैं कि नेत्र कुंभ से जो भी स्नान करके जाएगा, अगर ऑपरेशन का आवश्यकता होगी तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन होना है। पैसे के बारे में सोचना है, पैसा चाहे 10 रुपये लगे तो 1 लाख, इससे कोई मतलब नहीं होती है। 50 दिन का कैंप है, 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज के मेन प्रांगण में 11 एकड़ जमीन मिली हुई है। अभी हम वहाँ उद्घाटन करके आए। टोटल 225 OPD रन चालू हुई हैं, जो 12 से 17 चले, लेकिन कल से चालू हो गई हैं। तो वहाँ जाना मुझे बहुत ज़रूरी था, इसलिए पुष्पलता सिंह का जब फ़ोन आया कि मैं ज़रूर टीम भेजूंगा हेल्थ कैंप के लिए, और हम संजय सिंह मैनेजर को फ़ोन किया, नंबर दिया और आए। तो मैडम का काम इतना अच्छा कि बस इनका फ़ोन आता तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने कुछ नेक काम करने के लिए फ़ोन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी अच्छी करती हैं कि जितनी बड़ा की जाए, बहुत अच्छा लगता है। हम इनसे बहुत प्रभावित हैं। मैम, आप क्या कहना चाहते? सारा मुझे मिल रहा है, इन्हीं लोगों के ही से, ये लोग ही एक देव के समान है जो उनकी सेवा करके उनको, मेरा तो मैं एक माध्यम हूँ बस उन तक पहुँचाने का। असली सेवा तो इन्हीं लोगों के माध्यम से होती है।